जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम कथा सुनाएंगे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसे वैकुंठ एकादशी, पुत्रदा एकादशी और मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार खुलते हैं और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम सव्या था। राजा बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनके कोई संतान ना थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। सोचते थे कि मेरे बाद कौन पितरों का पिंडदान करेगा। राजा रानी दोनों संतान प्राप्त की कामना से व्याकुल रहते थे। एक दिन राजा ने अपना राज्य छोड़कर जंगल में तपस्या करने का फैसला किया। वहां वे भटकते भटकते एक पवित्र नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ कई ऋषि मुनि स्नान कर रहे थे। राजा ने उनसे अपने दुख का कारण बताया। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। ऋषियों ने आगे कथा सुनाई। प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे उत्तम है। इस दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से और कथा सुनाने से सभी पाप नष्ट होते हैं, संतान सुख मिलता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। राजा ने ऋषियों के कहने पर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, दान दिया और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम धर्मदत्त रखा। पुत्र के जन्म से राजा का दुख दूर हुआ और वे सुख समृद्धि से राज्य करने लगे। इस प्रकार पुत्रदा वैकुंठ एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, पाप मुक्ति और मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। अब हम जानते हैं वैकुंठ एकादशी की व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र स्थापित करें, कलश स्थापना, पानी, सुपारी, नारियल, फल रखें, पूजा सामग्री फूल, तुलसी, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, अनाज रहित अनाज ना रखें। संकल्प, व्रत का संकल्प लें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। भजन कीर्तन, पूरा दिन हरि नाम जपें। रात्रि जागरण, पूरी रात जाग कर भगवान का नाम लें। अगले दिन द्वादशी पर पारण करें। अपनी श्रद्धा अनुसार दान और पुण्य करें। अब हम बात करते हैं व्रत में क्या खाएं। फल, दूध, मखाना, साबूदाना। तो दोस्तों, वैकुंठ एकादशी का व्रत रखकर आप भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन जो भी भक्ति से व्रत रखता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इस 31 दिसंबर को व्रत रखें, भगवान का नाम जपें और खुश रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय वैकुंठनाथ। धन्यवाद।